NDMC Voice, New Delhi, My Show. अध्यक्ष एनडीएमसी, वाइस चेयरमैन एनडीएमसी एफए साहब, सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप एक फोटो सेशन के लिए पिक्चर के लिए तैयार हो जाएं और मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे पिक्चर ले सकते हैं। मैं अब चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आकर मीडिया को संबोधित करें सर। थैंक यू। मेरे साथ मंच पर उपस्थित माननीय उपाध्यक्ष नगर नई दिल्ली पालिका परिषद, मेरे सहयोगी सुपुत्री और फाइनेंशियल एडवाइजर, मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित सारे मेरे अधिकारी और अत्यंत प्रिय हमारे मीडिया के सारे साथी जो यहाँ पर आज आए हैं, मैं सर्वप्रथम आप सबों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और साथ ही ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आज एनडीएमसी ने अपना नए अगले वर्ष का बजट पेश किया है, जिसे काउंसिल ने सर्वसम्मति से पास किया है। कुछ बजट की बिंदुओं के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। वैसे तो सारे फिगर्स अवेलेबल हैं, आपको कर दिए जाएंगे, लेकिन जो 3-4 चीजें हैं उल्लेखनीय हैं उसके प्रति आप सबों को मैं आगाह करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये हर एक वर्ष की तरह ये भी एक सरप्लस बजट है, करीब 143.05 करोड़ का सरप्लस प्रोजेक्ट किया गया है। लेकिन जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि इस बार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो दूसरे वर्ष की तुलना में लगभग डबल हो गया है अभी दिसंबर तक ही। तो अभी तक जो 121 करोड़ का हुआ करता था पिछले वर्ष भी, इस बार 220 करोड़ से ज्यादा ये लोग जा रहे हैं और ये उम्मीद है कि करीब ये 350-400 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है पूरे एनडीएमसी के फाइनेंशियल हिस्ट्री में कि इतना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि हम सारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस दिशा में, स्वच्छता की दिशा में, सड़क के रखरखाव में, पानी, सुएज मेंटेनेंस, ड्रेनेज मेंटेनेंस, इन सबों में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जो हमारे पुराने हो रहे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कैसे विकास किया जाए। और इसी ध्येय को मन में रखते हुए हम लोगों ने ये बजट बनाया है। एक काम करीब पिछले वर्ष से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन इस बजट में उस पर पूरा का पूरा जोर दिया गया है। पिछले बजट में जैसे हम लोगों ने कहा था कि हम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का, स्पेशली हमारे एम्प्लॉइज की जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप सब यहाँ पे मौजूद थे, आपने कहा था कि क्या क्या करेंगे, तो आपके सम्मुख वो प्रस्तुत है कि करीब 900 के करीब तो प्रमोशंस हुए हैं पिछले 1 साल में पूरे एनडीएमसी में, जो कि अपने में एक रिकॉर्ड है। और 4000 से ज्यादा एमएससीपी और सारे फिगर्स आप सबों को अवेलेबल कराए जाएंगे। और ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हम पिछले वर्ष तक की जितनी भी नियुक्तियां थी, जितनी भर्ती थी, जितना प्रमोशंस था, उन सबों को पूरा कर चुके हैं। और अगले वर्ष में हम चाहते हैं कि हम समय पर रहें, किसी का भी पेंशन रुके नहीं। पिछले वर्ष हम करीब 121 लोग थे जो कि पेंशन का वेट कर रहे थे, हम अप टू दी मार्क हो गए हैं और हर एक जो ही आदमी रिटायर करता है उसका पेंशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी पूरे एनडीएमसी के लिए। और एचआर मैनेजमेंट में इसके अलावा हम लोगों ने बहुत जोर दिया और सबों की ट्रेनिंग पे, क्योंकि जो 10,000 एम्प्लॉइज हैं उन सबों का स्किल लेवल जो है वो इंटरनेशनल लेवल का हो। और इसके लिए हम लोगों ने टाइप किया और सारे इंजीनियर से लेके सारे वर्कर्स तक की पूरी ट्रेनिंग जो एडवांस इंस्टीट्यूट्स है उनके सहयोग से की गई है। और उसका परिणाम अब सामने में आ रहा है, आप सबों के सामने में।
दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रयास किया गया पिछले गत वर्ष में और अगले वर्ष में उस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, वो था कि हमारे सारे प्रोजेक्ट्स जो एनडीएमसी में देखा गया कि प्रोजेक्ट्स बहुत डिले हो जाते हैं, तो उस डिले को कट करने के लिए ताकि जल्दी जल्दी काम संपन्न हो और जो भी काम दिए जाते हैं उसको वो 2-3 साल तक नहीं चले, वो तुरंत समाप्त हो, इसके लिए बहुत मेजर प्रयास किया गया। फाइनेंशियल एडवाइजर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, उन्होंने 24 ऐसे सजेशंस दिए, फिर मॉडल आरएफपीज बनाया गया। और यदि आप एम्पेरिकली देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में ऑन एन एवरेज 19 से 20 प्रोजेक्ट उसी फाइनेंशियल में अवार्ड होते थे। इस बार 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में पहली बार 75 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उस फाइनेंशियल ईयर में हुए, करीब 4 गुना वृद्धि हुई है। ये 4 गुना वृद्धि ये पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करके उसके बाद सबों को फाइनेंशियली हम लोगों ने एम्पावर किया है और प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया है और उससे बहुत ज्यादा अंतर सामने में आ रहा है। बहुत सारे सेक्टर्स को हम लोगों ने टच किया है और इस साल एजुकेशन में आप देखेंगे, एजुकेशन में हम लोगों ने उत्कर्ष ओवरऑल अपलिफ्टमेंट की बात की है और जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है एजुकेशन का कि जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी में न्यूमेरिकल एबिलिटी और लिटरल एबिलिटी, लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात जो होती है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान है। तो हम अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से पूरे देश में जो सबसे प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है उसके सहयोग से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उस सारे हमारे प्री प्राइमरी और प्राइमरी के स्टूडेंट्स में देश में सबसे बढ़िया लिटरेसी और न्यूमरेसी की एबिलिटी डेवलप हो जाए। सारे स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, अटल टिंकरिंग लैब को अपग्रेड किया गया है। इस साल हमारा पूरा एम्फेसिस रहेगा कि सारी लाइब्रेरीज को, ताकि हम अपने बच्चों को लाइब्रेरीज में फिर से ले जा सके, सारी लाइब्रेरीज को अट्रैक्टिव बनाए, अपग्रेड करें, उनमें किताब सही किताब हो, उनकी रुचि की किताबें रखी जाए, तो इस पे पूरा जोर रहेगा। हमारे उपाध्यक्ष साहब आपको और डिटेल में बताएंगे कि और क्या क्या हम लोग करने जा रहे हैं। पिछले वर्ष आपने देखा कि बहुत सालों के बाद एनडीएमसी में वाटर लॉगिंग नहीं हुई थी और बहुत ही 99.5% वाटर लॉगिंग को हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया था और इसके पीछे बहुत ज़्यादा प्रयास रहा। मैं अपने सारे सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेटिकुलस प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन से ये इंश्योर किया कि जो हमारे बहुत सारे इलाकों में बाढ़ का सिचुएशन रहता था उसको कंटेन किया, हम उसको और मॉडर्न करने जा रहे हैं और जो फंडामेंटल्स है उनको ठीक करने जा रहे हैं कि सुएज की लाइंस में फ्लो हो और जो वाटर है या स्ट्रॉन्ग वाटर है वो स्ट्रॉन्ग वाटर के लाइन में फ्लो हो। इस संदर्भ में इस बजट में बहुत सारे प्रयास किए जाएंगे। जो जैसे मैंने कहा एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्पेशली सुएज का, उन सारे एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प किया जाएगा और वाटर में हम 24/7 की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी एक एरिया को सिलेक्ट कर लिया गया है और जिसमें इस साल हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। वो चाणक्यपुरी का एरिया है, विनयमार्ग का एरिया है, जिसपे 24/7 वाटर सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। स्वच्छता में हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम देश की पहली म्युनिसिपैलिटी बने जो पूरा मैकेनाइज्ड स्वीपिंग करे और सारे हमारे एम्प्लॉइज को ऐसे उनका स्किल लेवल बढ़ाएं कि वो सारे मशीन्स को खुद ही ऑपरेट कर सके। तो ये ट्विन एफर्ट रहेगा कि मैकेनाइजेशन और अपग्रेडेशन तो हो ही, इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उन्हीं को हम ट्रेन करके उन्हीं के थ्रू हम ये सारा करवाएंगे। इस प्रयास में ऑलरेडी बहुत गति इसने पकड़ी है और हम इस एडवांस प्लानिंग स्टेज में है। कुछ मशीनें आ भी गई है, ऑलरेडी स्टार्ट भी हो गया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। हम वाटर के, स्पेशली वाटर के यूज में कि जो हमारा सुएज के फिल्ट्रेशन और ट्रीटेड वाटर के यूज में हमारा ज्यादा प्रयास है। और हमारा जो प्राइड है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उस हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने डिसेंट्रलाइज एसटीपी 14 डिसेंट्रलाइज एसटीपी को एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है और उससे जो ट्रीटेड पानी होगा
वो जितना भी ग्रीन एरिया है उन सारे ग्रीन एरिया में ड्रिप इरिगेशन के थ्रू, ताकि वो फ्लड इरिगेशन नहीं हो, पानी का वेस्ट नहीं हो, ड्रिप इरिगेशन के थ्रू हम वो पाइपलाइन बिछा रहे हैं और सारे एरिया में 14 करीब रोड्स लिए गए हैं जिसमें ये बिछाया जाएगा। इसके अलावा इन सारे एरियाज में वॉशिंग की, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कनॉट प्लेस अब अचानक पिछले 2 दिन से थोड़ा सा चमक रहा है, क्योंकि हम लोग उसमें जेटिंग से साफ कर रहे हैं सरफेसेस को, क्योंकि पानी का यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे धूल और उससे कीचड़ बन जाता है सरफेसेस पे, और जिससे आप कितना भी झाड़ू लगाएं तो वो उतना साफ नहीं रहता है। तो हम चाह रहे हैं कि मॉडर्न तरीके से कैसे इन सारे सरफेसेस को एब्सोल्यूट क्लीन रखा जाए और कैसे पानी का यूज, ट्रीटेड पानी का यूज ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसके अलावा जितने भी हमारी मार्केट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इन सबों के रखरखाव और मैनेजमेंट के लिए हम पूरा का पूरा सिस्टम को रिवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं। हम डिपार्टमेंट को इक्विप कर रहे हैं कि उसकी मार्केटिंग, उसका मेंटेनेंस, उसका लीगल एस्पेक्ट और उसका डे टू डे लीजिंग और अदर फंक्शंस जो है, इन सारे चारों विंग को एस्टैब्लिश किया जाए, ताकि ये सारे हमारे कॉस्ट सेंटर जो हमारे रेवेन्यू सेंटर्स भी हैं, इन सबों को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। रोड्स में रीसर्फेसिंग ये रूटीन वर्क है, लेकिन इस साल बहुत सारे रोड्स लिए जाएंगे जिसका माइक्रो रीसर्फेसिंग होगा, और बहुत सारे रोड्स हैं जिनका मिलिंग, मतलब जो एग्जिस्टिंग सरफेस है उसको मिल करके, ताकि उसका हाइट नहीं बढ़े, उसको हम रीसर्फेस करेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने CRRI की मदद ली है, उन्होंने पूरा हमें सहयोग दिया है और इस साल ये काम स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारे तीनों पार्क हैं, जो देश के प्रोबेबली सबसे अच्छे पार्क हैं, लोधी गार्डन, नेहरू पार्क, कलकत्ता गार्डन और सारे गार्डन्स में, इन सबों को अपग्रेड करने का और हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट से हम कैसे और इनको बेहतर बना सकते हैं, ऑलरेडी इस बजट में हम लोगों ने लिया हुआ है और आप जल्दी देखेंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर में शायद ये पूरा काम पूरा हो सके। आर्ट में पिछली बार भी हम लोगों ने ये अनाउंस किया था कि पब्लिक आर्ट और पे हम बहुत ही संवेदनशील हैं और हम चाहते हैं कि एनडीएफसी में पब्लिक आर्ट का स्तर और ऊंचा ले जाएं, और इसके संदर्भ में एक कमिटी ने फाइनलाइज किया है। इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी हमारे लीडिंग आर्टिस्ट हैं, लीडिंग स्कल्पचरिस्ट हैं, इन सबों के आर्ट को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। ऑलरेडी वो कमिटी एनालाइज कर रही है और इस वर्ष आप देखेंगे कि उसका हम डिफरेंट एरियाज में जो लीडिंग आर्टिस्ट हैं उनके वर्क्स लगा पाए। इसके अलावा बहुत सारे जो ओल्ड प्रोजेक्ट्स थे, जैसे बापू समाज था, जैसे गोल मार्केट का प्रोजेक्ट था, जैसे लाइब्रेरी थी, जेपीएल लाइब्रेरी थी, ये बहुत दिनों से चल रही थी, वो पूरा नहीं हो पा रही थी। तो पिछले वर्ष हम लोगों ने इसको स्पेशली टैकल किया और इस वर्ष इन तीनों का उद्घाटन संभव हो पाएगा। इसके अलावा आईटी सिस्टम्स में हम सारी एक्टिविटी को सिंगल साइन ऑन कर रहे हैं और आप देखेंगे कि हमारा जो 311 ऐप है और वो फिर से उसको हम नेक्स्ट स्टेज पे ले जा रहे हैं, एआई से उसको जोड़ रहे हैं ताकि सिटीजन्स की जो भी क्वेरीज रहे वो उस क्वेरीज को एआई के थ्रू तुरंत उसका उन्हें उत्तर मिल सके। जो रेगुलर एक्टिविटीज हैं उन सबों पे खास जोर दिया गया है, क्योंकि हम ये जनरली टेंडेंसी रहती है कि हम नया क्या कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मेंटेनेंस हम कैसे कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली वो मिस हो जाता है और हमारा ध्यान उस तरफ है कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी रूटीन एक्टिविटीज है, उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे इंफ्यूजन हो, उसका स्तर कैसे और ऊंचा किया जा सकता है और उसको कैसे हम अपने मैन पावर को स्किल करें ताकि वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड में हो। पूरी दुनिया इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार नहीं बनाती है, वो एक बार बनाती है फिर उसको इतना बढ़िया मेंटेन करती है कि वो नया लगता है। तो हम चाहते हैं कि हम वो सेम प्रोटोकॉल हमारे भी मेंटेनेंस रिजीम में आए और हम अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी तरह मेंटेन कर पाए और हमारे जो मेंटेनेंस वर्कर्स हैं वो स्किल हो पाए। तो उस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसके अलावा कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स इस वर्ष स्टार्ट होंगे जिसमें रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, अकबर भवन है,
हमारा सुपर बाजार है और खान मार्केट का एरिया है, इन तीनों में बहुत मेजर प्रोजेक्ट्स आएंगे। 2000 सीसीटीवी कैमरा सब जगह लगाए जाएंगे और इस वर्ष वो पूरा संभव हो पाएगा। उसकी फीड्स हमारे ICCC जो आप लोगों ने देखा है वहाँ पे आएंगी। इस सारी फीड्स को हम दिल्ली पुलिस के साथ भी शेयर करेंगे ताकि वेमेन सेफ्टी का एस्पेक्ट जो है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। और जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उन सबों का आइडेंटिफिकेशन किया गया है। इन सारे डार्क स्पॉट्स को भी एलिमिनेट करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बहुत सहयोग दिया है। RDSS स्कीम के थ्रू जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सबों को, चाहे वो 11 kV पैनल्स हो या ट्रांसफार्मर्स हो, इन सबों को ABT मीटर्स हो, इन सबों को हम लोग स्टैब्लिश करने का प्रयास करेंगे और इस बार ये पूरा का पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा जो वीकर सेक्शन ऑफ है हमारे एम्प्लॉइज हैं, SC एम्प्लॉइज, उनके लिए अनुदान राशि को 50,000 से लेके 75,000 किया जा रहा है। और ये बेनिवोलेंट फंड रिलीफ था जिसको ये सबों के लिए बराबर था, लेकिन SC ST कैटेगरी के लिए इसको इंक्रीज किया जा रहा है। इसके अलावा हेरिटेज कंजर्वेशन में हमारा ध्यान रहेगा और हम गोल, जैसा मैंने आपको पहले बताया, गोल मार्केट में वीरांगना म्यूजियम बनाया जा रहा है और बहुत जल्दी इस वर्ष ही वो ओपन किया जाएगा पूरे देश के लिए। वो बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, बहुत सालों से बंद था और उसको फिर से रिवाइव करके और हम लोग कॉन्फिडेंट है कि इस साल वो पूरा हो पाएगा और उसमें वीरांगना म्यूजियम रीस्टैब्लिश हम कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बजट के बारे में। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि सरप्लस बजट है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ज्यादा इस बार ध्यान दिया गया है और ये प्रयास रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा दूसरे वर्षों की तुलना में ज्यादा हो। ऑलरेडी हम लोग 400% के करीब इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक करीब अचीव कर पाएंगे, लेकिन अगले साल और भी टारगेट हाई किया गया है ताकि हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिवैम्प हो सके। थैंक यू सो मच। धन्यवाद श्वेता किशन जी। मैं बधाई देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ NDMC की पूरी टीम और NDMC के चेयरमैन केशव चंद्रा जी का, हमारे आज की मीटिंग को जिन्होंने चेयर किया, दिल्ली सरकार के मंत्री परवेज साहिब सिंह वर्मा जी का, बांसुरी स्वराज जी का, हमारे सभी साथीगण। केशव जी ने काउंसिल में पेश किया वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो विकसित भारत की, विकसित दिल्ली और विकसित NDMC के संकल्प का जो बजट था, वह बजट को पेश किया गया। हमें हमेशा गर्व होता है और उस गर्व हो भी क्यों ना कि हम देश का सबसे हरित और सबसे स्वच्छ क्षेत्र है और जिसके लिए हमारी पूरी टीम कंटिन्यूअस मेहनत करती रहती है। नया साल है, नया सवेरा है, नया उत्साह है, नया जोश है, नया बजट है, दिल्ली में नई सरकार है और उस नए जोश और नए बजट के साथ NDMC ने भी कई नए इनिशिएटिव्स लिए। जब केशव जी बता रहे थे नाइट स्वीपिंग के बारे में, तो हमें यह भी गर्व है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार सड़कों में गड्ढों में सड़कों की बात हो रही थी, तो NDMC ने खान मार्केट से नाइट स्वीपिंग की शुरुआत करी और आज 22 मार्केट और उसको लेते हुए हम चाहे जेट स्वीपिंग हो, नाइट स्वीपिंग हो, वेट स्वीपिंग हो, नाइट की क्लीनिंग हो, उसको हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हमारा संकल्प है, जब हम और पूरी टीम बैठकर बात कर रहे थे, सैनिटेशन डिपार्टमेंट और पूरी टीम, कि 2026 से जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा, NDMC पूर्णतः नाइट स्वीपिंग, नाइट क्लीनिंग पर आ जाएंगे। जब शहर सो के सुबह उठेगा, उसको शहर को साफ सुंदर पाएंगे। उसके लिए जो भी इनिशिएटिव है, जो भी एफर्ट्स हैं, हमारी पूरी टीम उसको ले रही है। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा शिक्षा पे जोर रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट बधाई के पात्र है, उनकी पूरी टीम जो देखती है कि विकास भी और विरासत भी, उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और विकास भी और विरासत भी के अंदर जो जिस करिकुलम का स्वयं इनॉग्रेशन या जिसका ओपनिंग दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी थी, जिसमें 300 से अधिक बच्चे ट्रेंड हो चुके हैं, उसमें अब जो अगला मेन स्टेप हम करने जा रहे हैं कि 7वीं से लेकर 12वीं तक
वर्ष 2026 में AI फॉर ऑल कार्यक्रम के साथ 7वीं से लेकर 12वीं तक विस्तारित किया जाएगा। सभी बच्चों को AI के माध्यम से जो हमारा फोकस आउटकम है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है AI डबल हमारे लोगों के लिए है, एस्पिरेशनल इंडिया भी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। तो AI के माध्यम से इंपोर्टेंस ऑफ AI इन डेली लाइफ ये बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग AI एंड इट्स इफेक्टिव यूज, मास्टर चैट GPT, DeepSeek परप्लेक्सिटी, मेटा AI, जेमिनी फॉर लर्निंग, ऑल दिस AI टूल्स उसको किस तरह से उनके डेवलपमेंट में उसकी चीजों में कर सकते हैं। एथिकल जो कंसिडरेशन है, हमारे एथिक्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए चीजों को करा जाएगा। क्रिएटिविटी थ्रू AI जनरेटिव करते हुए हमने ऑलरेडी की है, उसका शो सबसे पहले हमने किया था। ये भी हम कह सकते हैं कि हमारी NDMC की पूरी टीम, जिसको केशव जी खुद मॉनिटर कर रहे थे, कि वर द फर्स्ट म्युनिसिपैलिटी जिसने इसको माननीय प्रधानमंत्री जी के AI के विजन को शुरुआत किया। AI फॉर ऑल ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट्स में अंडर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ AI टूल्स एंड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एंड एथिकल यूज ऑफ AI, जो स्टूडेंट 7 से 12 तक हमने जो किया है, स्किल डेवलपमेंट करके बच्चे पढ़ के निकले तो AI के माध्यम से उनको जॉब्स मिले। AI skills have increased 3 times faster than the overall job postings, उसको हम किस तरह से आगे लेके चलें। AI for all subjects, AI training for streams of all subjects, science, humanities, commerce। ऐसा नहीं है कि AI सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, सभी सब्जेक्ट के लोगों के स्टूडेंट्स के लिए। टीचर्स की ट्रेनिंग भी इसमें, पेरेंट्स की कनेक्टिविटी किस तरह हो, अगर आप कहें तो एक पूरा सेशन AI की ट्रेनिंग को लेकर हम लोग किस तरह अपने NDMC के स्कूल्स को लेकर चल रहे हैं, उसको हम लेने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड AR/VR लैब्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स लाइक स्पेस। NDMC के स्कूल दिल्ली के पहले स्कूल्स बनने जा रहे हैं जिसमें AI लैब सेटअप हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो, उसके फंड्स क्या हो, उसका पूरा प्रावधान हमने किया है। हैंड्स ऑन वर्चुअल एक्सपीरियंस एंड टू एक्सपेरिमेंट विद दी नॉट असेसिबल इन द स्कूल्स लाइक स्पेस, या बाकी जो चीजें असंभव थी जो हम सोच भी लेते थे, हमारे सामने बैठे भी मीडिया के साथी कर्मी और हम लोग भी आज भी इसके बहुत एस्पेक्ट्स को नहीं जानते होंगे, पर जब बच्चों के साथ आप उसकी बात करो, उनकी बनाई हुई वीडियो देखो, तो लगता है कि देश कहां बढ़ रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की जो सोच है उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। AI ट्रेनिंग फॉर टीचर्स भी है, AI असिस्टेड परफॉर्मेंस असेसमेंट, हेल्थ असेसमेंट। सबसे बड़ी बात है कि आज जब AI के माध्यम से ओवरऑल हेल्थ असेसमेंट का सिस्टम है, तो उसके लिए भी हमने पूरा प्रावधान किया है कि AI असिस्टेड परफॉर्मेंस असेसमेंट, हेल्थ असेसमेंट के साथ साथ AI क्लब्स इन स्कूल फॉर डिस्कशंस एंड कंपटीशन, ट्रिगर क्रिएटिविटी, टीम बिल्डिंग, पॉजिटिव कंपटीशन, एनहेंसमेंट लर्निंग, AI एग्जीबिशन विद यूजिंग AI स्टार्टअप आइडियाज बाय स्टूडेंट्स अंडर PM स्टार्टअप इनिशिएटिव, इंडस्ट्री एक्सपोजर्स फॉर द स्टूडेंट। तो जितना हम एजुकेशन के सिस्टम में विकास की और विरासत को लेके चल रहे हैं, तो मुझे गर्व होता है, पुनः बधाई देता हूं कि AI के साथ भी हमने अपनी चीजों को आगे बढ़ाया है। साथ दिल्ली में एक मुख्य मुद्दा बना रहता है पोल्यूशन। पिछली सरकारों ने इतने गड्ढे खोद रखे हैं कि अभी वर्तमान की सरकार जिस अच्छी तरीके से काम कर रही है, थोड़ा समय लगेगा और इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। पर NDMC हमेशा से टीम के रूप में हमने देखा और उसको नोटिस किया कि 2 तरह का मेन पॉल्यूशन निकलता है। एक तो व्हीकल का पॉल्यूशन है और एक डस्ट का पॉल्यूशन है। जो व्हीकल से पॉल्यूशन निकल रहा है उसके लिए हमने ये डिसीजन लिया, जिसको आज काउंसिल की मीटिंग में भी परवेज जी ने भी उसको बोला कि हम आने वाले जितने भी व्हीकल्स हम लेंगे वो EV व्हीकल्स लेंगे। तो जो व्हीकल्स का जो भी हमने पीछे भी जितने व्हीकल्स लिए हैं वो EV व्हीकल्स लिए हैं, तो व्हीकल्स से निकलने वाला पॉल्यूशन NDMC डे बाय डे कम करती रहेगी। दूसरा डस्ट है। तो आप देखते होंगे जब लोधी रोड और इंजीनियरिंग विंग इसका बधाई, और मैं पुनः कहता हूं कि जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को खुद इनिशिएटिव लेके हम सबके द्वारा भी पुश किया। मिस्ट एरिया लगभग 10 किलोमीटर में आज मिस्ट लग चुका है और पूरे एरिया के पूरे रोड्स को, एवेन्यू रोड्स को मिस्ट के अंडर आए, उसकी हमारी तैयारी है। धूल कई बार झाड़ू लगती है तो धूल उड़ती है, तो वैक्यूम क्लीनिंग किस तरह हो उसकी पूरी डिटेल, बेस क्लीनिंग हो, जेट वॉशिंग हो, स्मार्ट इरिगेशन।
साथियों, स्मार्ट इरिगेशन जो एक सिस्टम है, ये इस बार के बजट का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है और जिस हमारे सभी साथियों ने इसकी तैयारी करी है, बहुत अच्छी सोच के साथ करी। आप देखते हैं जब आप एनडीएमसी की सड़कों पे घूमते होंगे तो हमारा एक पौधों में पानी देने वाला ट्रक चलता था, सड़कें उतनी चौड़ी है, कई बार ट्रैफिक जाम भी लगता था। फिर पौधों में पानी देने के साथ साथ तो मिस्ट वाला भी उस पर स्प्रे करते हुए कुछ नीचे चलते हुए चल रहा था, धुलाई वाला चल रहा था, हम उधर पार्क में उसके करते हुए। साथियों, प्रॉपर स्टैटिक इंटरवल्स पर स्मार्ट इरिगेशन, यह दूरी तय हाइड्रेंट्स के साथ साथ डेडिकेटेड लाइंस बिछाई जा रही हैं। इसमें डेंस इरिगेशन, फुटपाथ वॉशिंग, ग्रीन बेल्ट इरिगेशन जैसी सभी जरूरत पर होंगी। इस वर्ष 11 सड़कों पर यह सिस्टम लागू किया जा रहा है। वर्ष 2026-27 में 13 सड़कों, 23 महत्वपूर्ण गार्डन में इसे लागू करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा 5 बंद बड़े ओपन वेल्स, 5 बोरवेल्स और 5 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स को भी पुनः चालू किया जा रहा है। साथ तो डस्ट को ओवरऑल जब मिस्ट रहेगा, इरिगेशन होगी तो निश्चित रूप से पॉल्यूशन में कम होगी, हमारा पानी भी बचेगा, फ्यूल भी बचेगा, ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव और इस पूरी टीम इसकी बहुत बधाई के पात्र हैं। और आप देखिएगा जो ड्रिप इरिगेशन को आज एनडीएमसी शुरू कर रही है, थोड़ी दिनों में बाकी जगहों पर भी इसकी शुरुआत करके इसको आगे बढ़ाएंगे। साथियों, जैसे मैंने कहा डस्ट होता है तो मैकेनाइज्ड स्वीपिंग, अभी लगभग 4 से 5 मैकेनाइज्ड स्वीपर्स हमारे पास हैं, 5 का हम ऑर्डर दे चुके हैं, 15 तक इसको करने वाले हैं। जितने भी हमारे एवेन्यू रोड्स हैं तो मैकेनाइज्ड स्वीपिंग हो, जेट वॉशिंग हो, प्रॉपर क्लीनिंग हो और डस्ट फ्री एनडीएमसी। आप जब सुबह उठें तो आपको एनडीएमसी स्वच्छ साफ सुथरी दिखे और हमारे पूरे एफर्ट से जो बार बार हमें स्वच्छता लीग, सुपर लीग के अवार्ड मिल रहे हैं, वो अवार्ड हमारे और बढ़ते चले जाएं, उस चीज के लिए हम आगे की हमारी इसकी एक बड़ी तैयारी है। साथियों, एक बड़ा स्टेप आपने देखा होगा कि हमने सीवेज सिस्टम में भी, अगर सीवेज सिस्टम को रीवैम्प, रीहोल, रीबिल्ड की लाइन अगर बताई जाए तो पूरा बजट का एक बड़ा मेजर पार्ट डिस्कशन उस पर जा सकता है। एनडीएमसी प्री ब्रिटिश एरे का भी क्षेत्र है, ऐसे बड़े सिविट्स हैं, बड़ी लाइंस हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसे बड़े पुराने रेन की लाइंस हैं, रेन ड्रेन्स की जो पुरानी है। हमारी पूरी टीम ने, डेडिकेटेड टीम ने, कंसल्टेंट्स ने उसको पूरा स्टडी किया। आने वाले 25 से 50 साल का क्या प्लान बनता है, पूरा सीवरेज सिस्टम को अपग्रेड और हाईग्रेड चेंज कर उसकी हमारी एक पूरी एक प्लानिंग है सीवरेज सिस्टम की, जिसके डिटेल आपके पास प्रेस रिलीज में साथियों आ जाएंगी। साथियों, वाटर लॉगिंग, अब तो दिल्ली सरकार भी बधाई के पात्र है कि हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। जो मिट्टो ब्रिज वाटर लॉगिंग का एक प्रायवाची बनता था, अब नहीं बना। जैसे मैंने चेयरमैन साहब ने बताया कि 99% एक आधा पॉइंट कोई नया निकला था जिसको हमने टाइमली रिकवर कर दिया। और मैं विश्वास दिलाता हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और संकल्प है कि एनडीएमसी क्षेत्र को जीरो वाटर लॉगिंग का एरिया करना है, आज एनडीएमसी अपने पूरे एफर्ट से जीरो वाटर लॉगिंग के मैनेजमेंट को मानसून मैनेजमेंट के प्लान के साथ पूरा करने में सक्षम हो गई है। उसके लिए हमने सूरत की विजिट करी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से किस तरह वाटर लॉगिंग को हम ठीक कर सकते हैं, नए नए हम उसमें क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, उसके लिए हमने सारे इनिशिएटिव्स और एफर्ट्स हमने उसमें लिए हैं। साथियों, जैसे मैंने अपनी बात को शुरू किया कि हमें गर्व होता है कि हम सबसे स्वच्छ और सबसे हरित एरिया है, तो उसी को आगे लेते हुए दिल्ली का और एनडीएमसी का पहला मियावाकी फॉरेस्ट आपके सामने लोधी रोड पे उसका प्रपोजल आ गया है, जिसको नजफ खां रोड से लोधी कॉलोनी तक निकलते हुए उसका एरिया आइडेंटिफाई हो गया है। और ट्यूलिप तो एनडीएमसी का प्रायोरिटी बना हुआ है। ट्यूलिप फेस्टिवल्स में हम आपको पुनः बताएंगे, ट्यूलिप की प्लांटेशन हो चुकी है। एक पेड़ मां के नाम, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का बताई हुई चीज एक आंदोलन बन गया। हमने एक संकल्प लिया जिसको मैंने एक व्यक्तिगत रूप से भी करा कि प्रत्येक रविवार को एनडीएमसी अपने किसी भी क्षेत्र एरिया में माननीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को, एक पेड़ मां के नाम को, हम एक कार्यक्रम इनिशिएटिव लेंगे। आरडब्ल्यूज होंगी, मार्केट्स होंगी, मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन होंगे और हमारे सभी डिपार्टमेंट्स उसको बहुत अच्छे से आगे लेके
बढ़ रहे हैं साथियों। साथियों, पानी एक महत्वपूर्ण विषय रहता है। पहले हमारे को कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री जी यहाँ से विधायक थे, पर पानी के लिए भी पूरा मिल जाए जल बोर्ड के साथ संघर्ष करना पड़ता था। हमने हमारी मीटिंग के सिस्टम से कुछ टेंडर्स होते थे, कुछ चीजें होती थी, काउंसिल की मीटिंग में डिस्टर्ब भी करते थे। पर पानी को लेकर 24/7 जो प्रपोजल प्रोजेक्ट है, वो ये संकल्प है कि 2026 इस फाइनेंशियल ईयर में 24/7 जो वाटर सप्लाई का हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको हम पूरी तरह लागू कर देंगे साथियों, इलेक्ट्रिसिटी पे बड़े हमने काम किए हैं। हमारे पुराने पैनल्स हैं, क्योंकि अब सेंट्रल विस्टा आ रहा है, नए बिल्डिंग्स आ रहे हैं, कर्तव्य भवन, नए हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हमारे बढ़ रहे हैं, हमारा पानी का भी प्रेशर बढ़ा है, हमारा सिवरेज सिस्टम को भी अपग्रेड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को भी हमने साथियों अपग्रेड करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं साथियों। जैसे पब्लिक आर्ट को लेकर एनडीएमसी हमेशा सीरियस है। देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल नई दिल्ली, जहां रामकिंकर बैद जी का लगा हुआ स्कल्पचर आरबीआई के सामने दिखता है, तो डीपी राय चौधरी जी का दांडी मार्च हमें 11 मूर्ति जो दिखते हैं, उन्हीं कड़ी में आगे बढ़ाते हुए देश के ऐसे 8 से 9 एमिनेंट आर्टिस्ट जो आज शायद उनमें से कुछ तो हमारे बीच में नहीं है, जिनको पद्मश्री पद्म भूषण इस तरह के हमारी कमेटी ने उनका सिलेक्शन किया, जिसमें हमारी पूरी टीम ने एक इनिशिएटिव लिया, हर्षवर्धन जी और बाकी जो कल्चर के लोग उनको बैठ के डिसाइड किया। और अब इसी फाइनेंशियल ईयर में हमारी कमिटमेंट है कि पब्लिक आर्ट, चाहे वो हमारा स्कल्पचर पार्क हो, चाहे रोड्स हो, चाहे क्यूरेटर्स वॉक हो, उसके रूप में आपके सामने साथियों इसमें आने वाली है। साथियों, एक इनिशिएटिव जिसकी बधाई हमें केशव जी को देनी चाहिए, अनुपम कॉलोनी जीरो वेस्ट मॉडल। स्वयं उसको प्लान करके इस प्रत्येक कॉलोनी एक एक करके आइडेंटिफाई करके, और देश में हमें डर होगा कि एनडीएमसी इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट म्युनिसिपैलिटी वेयर ईच एंड एवरी एरिया एंड कॉलोनी विल बी नोन एज अनुपम कॉलोनी एंड जीरो वेस्ट कॉलोनी। जहां का जो वेस्ट निकलेगा वो वही उपयोग होकर खत्म होगा, उसकी बाकी हमारे उसके कारण हमारे एक्सपेंस भी आने वाले दिनों में जो हम होते हैं उसको वो भी कंट्रोल आएगा। साथियों, जब हम वुमेन्स स्ट्रेंथन की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं साथियों, तो इस बार पहली बार दिल्ली पुलिस के साथ टाई अप करते हुए हमारे 82 कैमरेस की फीड्स शुरू हो चुकी है। 2000 तो पहले फेज में, उससे अधिक 2000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे जो हमारा ICCC से टोटली मॉनिटर होके हम लगाने जा रहे हैं, जो हाईटेक कैमरे सारा सिस्टम होगा। साथ ही कोई भी एरिया, कोई भी पॉइंट ऐसा ना रहे जहां पर सिक्योरिटी का लैप्स हो। हमने पहले ही लाइटिंग करके उस एरिया को अपग्रेड कर दिया है। अब इस पूरे सरकार के साथ भी और दिल्ली सरकार का भी कोऑर्डिनेशन हम लोग उस पूरे रूप में साथ साथ कर रहे हैं साथियों। ये जो बजट है, इसकी सबसे अच्छी बात, कोई नया टैक्स इसमें हमने नहीं लगाया है। पूरा आईटी सिस्टम को हम अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, और जिस एक्सपेंस पे कर रहे हैं वो मल्टीपल टाइम बढ़ सकता था, पर बड़े प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कर रहे हैं, चाहे बर्थ एंड डेट सिस्टम हो, चाहे आईटी बेस्ड सॉल्यूशंस हो उसको। और साथियों, हम एनडीएमसी प्रॉपर्टी स्टेट बिल्डिंग मैनेजमेंट का एक नया सिस्टम भी बना रहे हैं, जिसमें डेडिकेटेड प्रत्येक बिल्डिंग का लॉ विंग होगा, मेंटेनिंग विंग होगा, लीजिंग विंग होगा और मार्केटिंग विंग भी उसका एक होगा साथ में। और जब वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो पिंक टॉयलेट्स हो, ओवरऑल हमारे चाहे वुमेन्स हॉस्टल्स हो, उनको किस तरह अपडेट और अपग्रेड करना, हम पीछे सुषमा भवन को लेकर आए हैं, उसी तर्ज पे नई हमारी और भी प्लानिंग है साथियों। हमारे अपने जो एम्प्लॉइज है उसमें SC/ST एम्प्लॉइज के लिए जो 50,000 का हमारा सहयोग राशि होती थी उसको बढ़ा के 75,000 हमने किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने इस बार पूरे एक्सपेंस के बाद और बढ़ाया है, डबल से भी अधिक किया है। और एक बात तो मैं पुनः पूरी टीम को बधाई देता हूं, जहां 15, 18, 20, 25 कई बार ऐसे साल दर साल घटते बढ़ते प्रोजेक्ट क्लियर होते थे, more than 75 projects in a year has been cleared and awarded by this NDMC. This is going to increase
in the coming year. This is also a big achievement of management system. साथ ही एजुकेशन को लेके मैंने आपको बताया, हेल्थ को लेके हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें हम किस तरह से उनको अपडेट करें, मशीनरी को नया परचेज करें, उसकी भी डिटेल आपके पास प्रेस रिलीज में आ जाएगी। एम्बेसीज हमारा एक इम्पोर्टेंट एरिया आता है देश में, एनडीएमसी में ही है जो सभी देशों की एम्बेसीज हैं। तो एम्बेसीज के लिए पहली बार एक डेडिकेटेड विंग बनने जा रहा है, जिसका सभी कोई भी उनका इश्यू हो, उनकी कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई उनके कंप्लेंट्स हो, तो एक डेडिकेटेड विंडो, एक डेडिकेटेड सिस्टम से उनको एड्रेस कर सकें। और हमें अच्छा लगा जब एक पेड़ मां के नाम इस मुहिम को हमने एम्बेसीज में लेके गए, तो कई एम्बेसीज और एम्बेसडर्स के साथ मिलकर भी उस मुहिम को हमने आगे बढ़ाया। साथियों, इस बजट को आप जब ओवरऑल देखेंगे, इतने इनिशिएटिव लेने के बाद कोई नया टैक्स नहीं लगा। हमने नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ प्लानिंग करी है, एमिशन फ्री एनडीएमसी की प्लानिंग करी है। साथियों, स्कूल्स को, बच्चों को जब वो एडमिशन लेते हैं और बाद तक उनका किस तरह से पूरा डाटा मैनेजमेंट, एंड टू एंड स्कूल लाइफ सॉल्यूशन मॉड्यूल को डेवलप करने का एनडीएमसी की पूरी प्लानिंग है। साथियों, अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि तो नए साल की शुरुआत है, और हम जब माननीय प्रधानमंत्री के विजन और मिशन के साथ शुरुआत कर रहे होते हैं, तो जहां हमने पंडारा पार्क के स्कूल को एक मॉडल स्कूल बनाने की शुरुआत करी थी, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद विजिट करी, और उसमें एक नया मॉडल जो देश में पहली बार अपनाया जा रहा है कि जो हमारे एलुमनाई बेस्ड मॉडल है। और हमें गर्व होता है कि हमारे एनडीएमसी स्कूल के एलुमनाई में डायरेक्टर सीबीआई हो, सुधीर चौधरी हो, जो जर्नलिस्ट, ऐसे तमाम बड़ी हस्तियां, और एलुमनाई बेस्ड मॉडल से हम स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, फंड्स रिसोर्स कर रहे हैं। तो उसके बाद सरोजनी नगर स्कूल को भी हमारा पूरा उसी सिस्टम से डेवलप करने की हमारी पूरी प्लानिंग है। साथियों, इन सबके साथ, क्योंकि हमारी एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन है और एक स्टैंडिंग पॉपुलेशन है, तो स्टैंडिंग पॉपुलेशंस में आरडब्ल्यूएस हो, मार्केट एसोसिएशंस हो, हमारे बाकी होकर्स हो, उन सबके साथ समय समय पर इंटरेक्शन करना, उन सबके समस्याओं को समाधान करना, सुविधा कैंप को मजबूत करना, उनके इश्यूज को एड्रेस करना। जैसे मुझे पिछली बार याद है कि गोल्फिंग, रविंद्र नगर, भारती नगर, ये पानी में खूब डूबे थे खान मार्केट पे। तब जब हम जाते हैं, बधाई है पूरी टीम को कि वहां एक बूंद भी प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे जितने भी तमाम इश्यूज हैं आरडब्ल्यूएस के साथ, मार्केट एसोसिएशन के साथ, बाकी सभी लोगों के तमाम इश्यूज को एड्रेस करना। और बजट को जब हमने 4500 एम्प्लॉइज को हमने तबका किया, इतने हमने प्रमोशंस करी, इतने हमने नए उनके साथ साथ उनके बोनस और चीजों को किया। और इस सब एफर्ट के बाद, इस सब एक्सपेंस लोड के बाद भी हमारी पूरी टीम ने मेहनत करके जो भी बजट एस्टिमेट है वो लगभग 150 करोड़ के करीब हमारा प्रॉफिट है उसमें। आगे ये एस्टिमेट और बढ़ेंगे, क्योंकि हमने तैयारी करी है कि हमारे ऐसे जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं जो आज जहां से इनकम्स नहीं हो रही है, उनको नए इनकम जनरेटेड के लिए हम लीज पर निकालने के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट्स को करें। हमारे एस्टेट डिपार्टमेंट भी उस पर वर्क कर रहा है, हमारे चेयरमैन साहब भी उसमें एक डिटेल वर्क कर रहे हैं। चाहे सुपर बाजार हो, अकबर भवन हो, या खान मार्केट के पास नई पार्किंग का एरिया नया डेवलप करके हो, किसी मॉडल पे लाना हो, तो मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि नए भारत की नई एनडीएमसी और विकसित भारत की विकसित एनडीएमसी का जो बजट हम पेश कर रहे हैं, जब फिगर फाइनली हम रिवाइज एस्टिमेट पर आएंगे तो आप कहोगे जितने हमने प्रॉफिट्स और बाकी सब चीजें दी हैं उससे कई आगे हमारी टीम ने इसको लेके गए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। की जरूरत होगी, तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं था। नहीं, मैं आपको बता दूं, एक मिनट सुन ले। मैं कर्नल साहब, मैं आमिर हूँ न्यूज नेशन से। एक सवाल आपने जिक्र किया था डार्क स्पॉट का, कितने डार्क स्पॉट्स हैं और कितने डार्क स्पॉट अभी तक हटाए गए हैं और कितने रह गए हैं जो चिन्हित किए गए? तकरीबन 700 के करीब, एग्जैक्ट फिगर मुझे भी याद नहीं है, लेकिन तकरीबन 700 के करीब डार्क स्पॉट्स थे जिसको एलिमिनेट किया गया है।
और हम ऑन ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं कि कहीं पे यदि और भी डार्क स्पॉट मिलता है तो उसको, तो ये रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन 700 को टारगेटेड रूप में खत्म किया गया है। चेयरमैन साहब, इंदौर में बहुत दुखद घटना पीछे हुई, आपको संज्ञान में होगा। ऐसी घटना जो है दिल्ली में ना पुनरावृत्ति हो चुकी, उसके लिए एनडीएमसी की क्या तैयारी है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया कि जो पोर्टेबल वाटर है, जो हम पानी पीते हैं, जो सब घरों में जाता है, उसकी गुणवत्ता की जांच डेली सुबह हो। जो सप्लाई शुरू में सुबह में जाता है तो उसके लिए हम हर एक दिन इसकी टेस्टिंग करते हैं और हमारा ये भी प्रयास रहता है कि उसकी गुणवत्ता हम अपने इमीडिएटली पोर्टल पे डाल दें कि जो आज पानी आ रहा है उसमें ये TDS इतना है और बाकी सारे कंटामिनेंट्स इतने हैं। एक तो वो हो गया। दूसरा कि जो जमीन स्तर पे जितना भी सूएज, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज, ये तीनों का सिस्टम अलग अलग रहे। ओवर द इयर्स क्या हुआ है, वाटर सप्लाई के साथ तो उतनी टिंकरिंग नहीं हुई है, लेकिन सूएज और ड्रेनेज सिस्टम जो है इन्वेरिएबली आपस में मिल गया है, तो उससे वाटर सप्लाई में तो इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन बरसात के टाइम में जो आप देखते हैं फ्लडिंग होती है या ड्रेनेज पाइप उतना पूरा पानी नहीं कैरी कर पाता है, वो इस साल हमारा प्रयास है कि इन सारे ऐसे इलाकों में जहां भी मिक्सिंग हुई है, इन दोनों को सेग्रीगेट करके सेपरेट अपने इसमें लिया जाए। पानी के लिए हम बहुत सतर्क हैं। पानी के लिए जो भी सप्लाई होता है उसमें बहुत सतर्क हैं कि जो भी पानी हम घरों में भेजते हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो। तो डिपार्टमेंट को SOP जारी की गई है क्या? इसी में एक क्वेश्चन मैं ऐड ऑन करूंगा कि एनडीएमसी रोजाना कितने पानी की सैंपलिंग करती है और उसमें से कितने फेल होते हैं, कितने पास होते हैं? सैम्पलिंग में एग्जैक्ट नंबर मैं आपको पता करके बता दूंगा एग्जैक्ट, लेकिन हर एक लोकेलिटी से पानी उठाया जाता है और मुझे नहीं लगता कि फेल होता है। कहीं भी फेल होता है तो इमीडिएटली वो स्पॉट पे, मुझे नहीं लगता अभी हाल में किसी भी इलाके से ऐसी कोई रिपोर्ट आई है। सर, हाँ, इधर 45 लोकेशन से पानी उठाई जाती है, डेली उठाई जाती है और उनकी टेस्टिंग होती है। सर मैं इधर निहाल सिंह फ्रॉम दैनिक जागरण। सर, एक तो ये पार्किंग का एक मेजर इशू है एनडीएमसी में। आप करीब एक डेढ़ साल से पार्किंग आप उसको मतलब वेंडर्स के थ्रू नहीं संचालित कर रहे हैं, आपके कर्मचारी चला रहे हैं जो कि एक्सपीरियंस नहीं है पार्किंग चलाने के लिए, तो वो इश्यूज वहाँ पर रहते हैं। आड़ी तिरछी गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी रहती हैं। एक ये कब तक सॉल्यूशन होगा? दूसरा क्वेश्चन मेरा VC साहब से है। VC साहब, एक दिल्ली में 2 टैक्स प्रणाली चलती है प्रॉपर्टी टैक्स की। एक MCD की प्रॉपर्टी टैक्स की प्रणाली है, यूनिट एरिया मेथड, और एक है NDMC की जो वो अलग है उससे। तो ये सिमिलरिटी, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, वन सिटी वन टैक्स क्यों ना हो, इस पर आपकी क्या आगे की योजना है? इसको थोड़ा सा निहाल जी के दोनों जो क्वेश्चंस हैं टैक्सेशन को लेकर, मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं और जो मैं यहाँ से ऑफिशियली केशव जी को बोल भी सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसी फाइनेंशियल ईयर का जब क्लोजिंग हम करके जा रहे होंगे, जो आपने वन नेशन वन इलेक्शन और वन टैक्स वाली बात कही है, यूनिट एरिया मेथड हम उसके प्रपोजल को कर आगे भेज चुके हैं। दिस इज अ मैटर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंट करने के लिए जो अप्रूवल्स आने हैं उसका वेट है। तो जो आज आपने प्रश्न उठाया वो जनता के बीच में उसका लाभ इस साल से मिल जाएगा। तो जितने भी कई बार एक इशू आता है कि कमर्शियल मार्केट्स पे, कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे टैक्स ज़्यादा है, रेजिडेंशियल पे कम है, उसको इक्वल करेंगे। उसकी जन विश्वास बिल को लेकर भी पार्लियामेंट में उसका एक लंबा डिस्कशन, जिसमें स्वयं केशव जी और पूरी टीम डिस्कशन करके उस पर आई है, वो आपके सामने अब आने वाला है। दूसरा, पार्किंग के लिए जो आपने कहा, निश्चित रूप से हम सबका कंसर्न पार्किंग को लेकर है। पार्किंग का हमने बड़ा टेंडर बना के निकाला भी था, उसके लिए बड़े उत्साह के साथ तैयारी हुई थी। अब उसमें बड़ा टेंडर था, एक साथ टेंडर था जिसपे कोई जो आए वो कंपीट करके बीट आउट नहीं कर पाए। पर इस फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने से पहले जो हमारा पूरा नया टेंडर तैयार है, उसकी क्या टर्म्स कंडीशन है वो जब सामने आएगा वो आपके सामने आ जाएगी। पर इस फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने से पहले देश की और दिल्ली की सबसे हाईटेक और सबसे रेवेन्यू अर्निंग पार्किंग सिस्टम कोई होगा
तो हमें गर्व होगा कि वो एनडीएमसी होगा, जिसके लिए हमारी पूरी टीम अपने पेपर वर्क को तैयार कर चुकी है। सिर्फ उसका वेट है कि हम उसको आगे कब मूव कर सकते। एजुकेशन पे जो बात बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता इतने स्कूल कम है, या आपकी कोई ऐसी योजना है कि स्कूल वाला भी स्कूल जैसे है या और कोई स्कूल रहा है? स्कूल के जो स्पेस है उसमें हम क्लासरूम बढ़ाने की हमारी योजना है, जिसको मैंने पहले भी कहा कि हम नए स्कूल्स के गवर्नमेंट स्कूल भी बना रहे हैं दूसरे अवेलेबल क्लासरूम में। पिछली बार भी हमने काफ़ी बजट उस पर ऑलरेडी लगाया था। फिर भी एनडीएमसी के नवीन स्कूल और बाकी उसकी स्कूल्स के डिमांड बहुत रहती है। जितने हम अवेलेबल चीज़ें उनको पूरा करेंगे, बाकी जो डिमांड्स होगी कहाँ तक पूरा कर सकते हैं उसको भी चिंता करेंगे। चहल सर, के सामने जो अंडरग्राउंड पार्किंग है सर, उसमें बिल्कुल भी लाइटिंग नहीं है। शाम को अगर गाड़ी निकालने जाओ तो गाड़ी का पोटेंशियल तक ऑलरेडी है। किसके सामने? कॉफी हाउस के सामने जो अंडरग्राउंड पार्किंग है। Sir, I'm Rahul from INS. I'll ask both of you. Smart city is synonymous with green mobility and cycling infrastructure. आपके एरिया में जो करंट साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके तहत एड्स के नीचे साइकिल्स होती हैं और वो स्मार्ट बाइक्स वगैरह वो बहुत पुअर कंडीशन में हो गई। प्रॉब्ली साइकिलिंग इज नॉट बीन अडॉप्टेड। एज अ स्मार्ट सिटी आप इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे प्रमोट कर रहे हैं और साइकिलिंग कैसे लोग में पॉपुलर कर रहे हैं, उसके लिए कोई प्लान है तो प्लीज बताइए। साइकिलिंग बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। साइकिलिंग का एडॉप्शन तब होता है जबकि रोड्स पे साइकिलिंग के कंड्यूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाए और सेफ हो पाए। तो बड़े बड़े शहरों ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन बहुत बड़े शहरों में भी फेल कर गया, इसलिए कि वो साइकिलिंग लेन जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं था, वो मिक्स लेन था। एनडीएमसी में जो हमारा साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लॉजिकल बनाना बहुत ज़रूरी है कि एक कोई ट्रिप यदि कोई आदमी लेता है तो वो लॉजिकल ट्रिप हो, तभी वो साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अडॉप्ट करेंगे लोग। तो अभी आप सब जगह देखते हैं कि साइकिल्स पार्क हैं, लेकिन बहुत लोग उसको नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने एसपीए के साथ और ग्रीन मोबिलिटी एक एनजीओ है उसके साथ टाइप करके मोती बाग से लेके कामराज रोड तक और दूसरा अफ्रीका एवेन्यू से लेके हम लोग जनपद तक ये दोनों प्लान कर रहे हैं कि कैसे लॉजिकल कॉन्टिन्यूअस साइकिलिंग लेन्स, डेडिकेटेड लेन्स बनाए जाएं और साइकिलिंग के से कंड्यूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया। ऑलरेडी इस पे बहुत काम हो चुका है और हम फाइनल स्टेज पे हैं। एसपीए इसका पूरा डिटेल बना रहा है। वन डिटेल्स आर फॉर्मलाइज, फिर हम लोग उसको टेंडर पे चलते। मेरा सवाल नेहरू पार्क के आसपास है, चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग आते हैं उस पे, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे मैंने बताया कि वो सिर्फ एक्सरसाइज पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन यदि आप साइकिलिंग को अडॉप्ट कराना चाहते हैं तो लॉजिकल वो रूट होना चाहिए। तो ऑलरेडी हम इस पे सतर्क हैं और सचेत हैं और इस पे काम करते हैं। थैंक यू। लास्ट चहल जी मेरा सवाल है आपसे। दयाराम जी, चहल जी मेरा एक सवाल है आपसे। मैं निखिल व्यास हूँ, स्टेट्समैन से। आपका फोकस आर्ट एंड कल्चर पे रहा, तो इस साल फाइनेंशियल ईयर में कौन से न्यू इनिशिएटिव्स आप स्कूल्स के लिए लेने जा रहे हैं, कुछ उस पर एलैबोरेट कर दीजिए। देखिए, सबसे अच्छी बात काउंसिल की रही कि 1% ऑफ द टोटल बजट इज नाउ फॉर आर्ट, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के लिए हमने रखा। हमने उसका डिपार्टमेंट बनाया। तो जब जैसे किशन जी ने बताया और मैंने भी उसको बोला कि आर्ट सिटी के आर्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में हम चाहे रोड्स पे स्कल्पचर्स हो, चाहे स्कल्पचर पार्क हो, चाहे टूरिटर वार्क्स हो, जिसको पब्लिक आर्ट कहते हैं, उसको पूरी प्लानिंग होके 8 एमिनेंट और सीनियर आर्टिस्ट के स्कल्पचर्स फाइनल होके उनसे बाकी सब चीज़ों से सिर्फ स्पेस कहाँ लगना उसकी प्लानिंग के फाइनल स्टेज पर आ गया। आप जब स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में भी हमने कई वर्कशॉप करी हैं। रूटीन में भी हम, जिसमें हमारे जो भारत की अपनी आर्ट है, चाहे उसमें फड़ पेंटिंग हो, पट्टचित्र हो, मधुबनी, ऐसे विकसित जिसमें पद्मश्री आर्टिस्ट को बुलाकर हमने किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे तो रिकॉर्ड बनाते हुए 10 किलोमीटर लंबे कैनवस पर लगभग 32 है, हमने जो अपेक्षा करी तो उस अपेक्षा से भी डबल चीजों पर हमने एक आर्ट इवेंट किया।
तो एनडीएमसी आर्ट को प्रमोट करने के लिए, यंग आर्टिस्ट के लिए भी सृजन आर्ट गैलरी को हमने किया। सृजन आर्ट गैलरी मैंने और चेयरमैन साहब ने मिलकर एक विजिट करी थी, उसको किस तरह हम अपग्रेड करें उसकी पूरी प्लानिंग है, उसको एनक्लोज करके ग्लास करके उसकी भी एक पूरी प्लानिंग है। फिर आर्ट को लेके सीनियर एमिनेंट आर्टिस्ट के लिए कुछ हम स्कॉलरशिप या कुछ अवार्ड्स या लाइफ टाइम अवार्ड्स दें। यंग आर्टिस्ट को वर्क सेल करने के लिए आर्ट फ्ली मार्केट्स और बाकी सब जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए, चाहे स्पिक मी और बाकी सब उनके साथ इवेंट्स के साथ नेहरू पार्क में हो, तो अगर आप देखेंगे तो पूरा एक साल का कैलेंडर है। टाइम लगा है कुछ चीजों को करने में, क्योंकि पहली बार एनडीएमसी के इतिहास में आर्ट कल्चर डिपार्टमेंट बना, पहली बार आर्ट के लिए बजट रखा गया, तो पूरी टीम उसकी बधाई के पात्र है। सिर्फ इतना होता है कि कई बार कल्चर और एग्रीकल्चर को समझने के बीच में थोड़ा अंतर रह जाता है, और आर्ट इफेक्ट्स की सब चीजों को पूरा करते करते सारी चीजों को पेपर वर्क करते करते थोड़ा कृषक जी इसमें समय ले रहे हैं, क्योंकि समय इसलिए ले रहे हैं कई बार ऐसा ना लगे कि जल्दबाजी में हो, पर जब वो होगा इस फाइनेंशियल ईयर में, तो मैंने कहा कि रामकिंकर वैद्य जी का स्कल्पचर जब हम आरबीआई के सामने देखते हैं और डीपी राय चौधरी जी का देखते हैं, तो ऐसे बहुत स्कल्पचर देखेंगे। कृष्ण जी भी खुद एक आर्टिस्ट है, पेंटर है, मैं देख रहा था इनके टेबल पे ब्रश और वो कैनवस रखे हुए थे आज, तो अच्छा होगा। तो एक प्रश्न और लेके फिर हम इसको ये मियाँ बाकी फॉरेस्ट के बारे में बताइए, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है आपकी, ये कब तक इम्प्लीमेंट मियाँ बाकी फॉरेस्ट? मियाँ बाकी फॉरेस्ट जल्द आप लोगों को इस पे काम होते दिख जाएगा। 2 लोकेशंस हमने इसकी आइडेंटिफाई करी। एक लोकेशन जो हमने बजट में भी लिखी है, जब नगरपाल रोड से हम जाते हैं तो राइट साइड पे एक हमारा लगभग 1 एकड़ का एक लंबा स्ट्रेच है, जो अभी पूरा डंपिंग ग्राउंड और ऐसा कुछ बना हुआ था। मैंने पर्सनल उसकी विजिट भी करी है। उस प्रोजेक्ट पे आपको पता लगेगा। मियाँ बाकी फॉरेस्ट एक डेंस फॉरेस्ट बनता है, 3 साल तक उसकी मेंटेनेंस और प्लानिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आसपास के लोगों को भी उसकी मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, सेल्फ सस्टेन ट्रीज को लगाया जाता है। और इसमें जितने भी हम ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, इसमें एनडीएमसी का बजट ना लगकर ये सीएसआर फंड बजट से और बाकी बजट से हमने इसको करने की प्लानिंग है। और जब इसका पहला पौधा लगेगा तो आप लोगों को भी इसमें बुलाया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में NDMC Voice, New Delhi, My Show.